चलो अब तो मैं यहाँ आ गई और जल्दी से लग जाती हूँ अब काम करने में, वरना साहब जी आएंगे और फिर चिल्लाने लगेंगे हर बार की तरह। अरे गंगू भाई, गंगू भाई। जी 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 साहब जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो साहब जी कहा है ना, वो काम कर रहे थे। काम कर रही हो? लंच कौन पैक करेगा? वो लंच हम बना दिए हैं, वो जाकर हमारा छोटा भाई है ना। गंगू भाई, तुम्हें पता है ना अच्छे से कि मुझे ऑफिस के लिए हर बार लेट हो जाता है, वो भी तुम्हारी वजह से। और मेरा लंच कौन पैक करेगा? वो साहब जी फिर हम वो बोला भाई है ना, वो करेगा। हाँ, बहुत अच्छा, छोड़ दिया तुमने आज भी उसके ऊपर काम। जानती हो वो लंच नहीं पैक करेगा, मेरा लंच निकाल के खा जाएगा। भुक्कड़ है वो, भुक्कड़। 1 साल से झेल रहा हूँ उसे, न जाने कहाँ से ले आई हो तुम उठा के उसे। बस साहब जी हम अभी आपका लंच बॉक्स ला के देते हैं। ये दिव्या भी पता नहीं कहाँ है। वो मैडम है ना, वो नहा रही हैं। नहा रही है? जी साहब जी। तुम जाओ यहाँ से। जी। पता नहीं कहाँ से मुंह बोला भाई बना के उठा के ले आई। 1 साल से झेल रहा हूँ, इतना खाता है, इतना खाता है। वो तो शुक्र मनाओ, इसकी वजह से मैंने यहाँ रहने दिया। चलो आज कम से कम तो 500 का नोट तो मिल गया। 1000 रुपये काफी है, ज्यादा। चलो अरे वो बोले भैया जी, जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आया था पजामा ठीक करने के लिए। किसका पजामा? मालिक का। मालिक का पजामा? आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आपने साहब जी का लंच बॉक्स पैक कर दिया ना? हाँ, वो तो मैं पैक कर रहा था, लेकिन गलती सब तुम्हारी है बहना। इतना गलती? स्वादिष्ट खाना बनाती हो, हम सब खा गए ना। क्या बता, सब खा गए? खा लिया ना। ये लो, एक और काम बढ़ा दिया मेरा। अब सुबह के कम सुने थे साहब जी से, जब और सुनना पड़ेगा। तो ऐसा स्वादिष्ट मत बनाया करो ना, तो हम भी तो खा लेते हैं कभी। वो भैया जी उधर ठीक है, आप खा लिए, पर थोड़ा बहुत तो छोड़ देते। नेक्स्ट टाइम छोड़ देंगे। ठीक है, जब खा लिया है तो अब मुझे लंच भी बनाना पड़ेगा। चलो अब किचन में और हमारी मदद करो। चलो चलते हैं। चलिए। अरे ये भी तो यही है, ऑफिस ही है। सुनो, तुम? हाँ तो और तुम ऑफिस नहीं गई अभी तक? ऑफिस? हाँ। और ये सच सवर के कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाऊंगी, नहा के आ रही हूँ मैं तो। मैं यहाँ ऑफिस नहीं गया और तुम सजने संवरने में लगी हो? क्यों, क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो भी तुम्हारी वजह से। क्या हुआ बताओगे तो, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से लेट हुआ हूँ। मेरी वजह से? हाँ। क्यों? अरे सुबह सुबह अगर तुम मुझे ब्रेकफास्ट बना के दे दो तो मैं बार बार क्यों उस गंगू भाई को बोलूं? अरे तो उसको इसी चीज के लिए तो रख रखा है गंगू भाई को। हाँ हाँ, गंगू भाई के लिए सिर्फ तुम्हारे बोलने पे रखा है। जानती हो अभी तक मेरा लंच नहीं आया। क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है उसका जो भाई है ना रंगीला, लगता है आज भी मेरा लंच खा गया होगा, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। ओफो, गुस्सा मत करो। अच्छा मैं फिर से गंगू भाई को बोल देती हूँ, वो खाना बना देगी। गुस्सा ना करो तो क्या करूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन तुम बिजी रहती हो। अरे कम से कम मेरा तो ख्याल करो। तुम जल्दी ना तैयार होके मुझे तैयार करवा दिया करो। तुम मेरे पर्सनल मैटर में घुस रहे हो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं गंगू भाई को बोल देती हूँ, खाना बना के दे देगी और आप चले जाओ ऑफिस। मेरे पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी बहुत टेंशन है। हाँ हाँ तो जाओ ना। जाती हो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? तो ऑफिस के लिए मैं इतना लेट हो गया हूं और ऊपर से कहती कि ये कर लो वो कर लो। पता नहीं कहाँ रह गई है, अभी तक गंगू बाई भी नहीं आई है। अरे गंगू भाई, वो दीदी कितना टाइम लगा दी, एक बात बताओ, खाना तुमने फिर से बनाया था, फिर खाना खाया गया था? दीदी बात ये है, अरे बोलो भी। वो हमारा मुंह बोला भाई है ना, हाँ रंगीला, वो लंच खा गया सब्जी का,
तो डरने की बात नहीं है, हम बना दिए हैं, इसमें है। ठीक है तुम बना दियो, पर तुम्हें याद टाइम से होना चाहिए ना कि बना के टाइम से दे दूं। तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनना पड़ता है। दीदी हमें माफ कर दो, इस बार संभाल लो, बाकी अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो चलो ठीक है। तुमने मेरा ब्रेकफास्ट बनाया? जी आपका फेवरेट बना दिया है। अच्छा चलो जाओ, ठीक है। ठीक है दीदी, वो किचन में ना रंगीला है, वो आपको ब्रेकफास्ट दे ठीक है। देगा। हमारी दीदी है बहुत अच्छी है, और हमारे साथ भी है बहुत खड़ूस है, तो कोई बात नहीं, हम भी गंगूबाई है, गंगूबाई। झट से गुस्सा करवाते भी हैं और झट से बना भी लेते हैं। चलो अब लेट किया ना, तो गंगूबाई तो आज गई काम से, आ रहे हैं साहब जी हम आपके पास। अरे सर का फोन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ राज, कहाँ हो? हाँ सर, मैं घर पे ही हूँ। घर में? तुम्हें मैंने बोला था आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें आना है, और तुम अभी तक घर पे। सर सॉरी सर। सॉरी को अपने रखो पास में, टाइम देख रहे हो कितना हो गया है, 11 बजने को आए और तुम अभी तक घर पे। जल्दी से आओ, क्लाइंट आके बैठा हुआ है। सॉरी सर, मैं आता हूँ सर। जल्दी आओ, जल्दी। ओके सर। ये लीजिए साहब जी आपका लंच बॉक्स। गंगू भाई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से आज कितना लेट हुआ हूँ? अरे तुम खाना बनाने गई थी या फिर खरीदने? अरे वो क्या है ना साहब जी, बहुत अच्छा खाना बना रहे थे ना आपके लिए, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था। लेकिन इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें? आपकी फेवरेट डिश बनाए हैं हम। मतलब पनीर वाले पराठे? जी साहब जी, वही बनाए हैं हम, पनीर अच्छा। वाले पराठे। लेकिन साहब जी आप बस मुझे ना सुबह से ही डांट रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सब बातें। वैसे आज हम ये ड्रेस पहने हैं, आपने कुछ बोला नहीं। ड्रेस? जी साहब जी। हाँ, अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। आज खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू साहब जी। हमको नहीं कहते उसे, थैंक यू कहते, थैंक यू। वही थैंक यू। छोड़ो, मैं चलता हूँ ऑफिस। आज तुम्हें माफ किया, लेकिन कल से ये चीज नहीं होनी चाहिए। जी साहब जी, नहीं होगी। कितनी टेंशन दे वैसे मेरे तो पाए हाथ का खेल है, आखिर गंगूबाई जो हूँ झट से बना लिया गंगूबाई। अरे भैया मर गई मैं तो। ओ, झट से याद आया, वो अरे अरे वो झट से कौन सी मशीन होती है जो जल्दी कपड़ा धो देती है? वॉशिंग। हाँ, वो वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डाले थे धोने के लिए, 2 घंटे से उसी में है। कलर छूट गया होगा सबका। आज तो हम गए, अब जाते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या हालत है कपड़ों की। आज भी उसका पता नहीं चला, पता नहीं कितना दौड़ाएगा। 1 साल हो गया ढूंढते ढूंढते, पता ही नहीं कहाँ छुपा हुआ है, कौन सा बिल में घुस गया। मेरी नौकरी की सवाल है और इसका ढूंढना बहुत ज़रूरत है। आइए अंकल। अंकल आप यहाँ? कुछ काम था? आपने मुझे याद कर लिया होगा, मैं ही आपके पास आया था। बेटा मेरे को कुछ काम था इसलिए मैं आ गया था, और ऑफिस में इसलिए आ गया कि घर पे नहीं जा सकता था। मैं कहा चलो ऑफिस में मिल कर बात कर लें। अच्छा सॉरी अंकल, इतना वेट कराने के लिए। वो क्या था कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, इस वजह से। कोई बात नहीं बेटा, मेरा कुछ काम था इसलिए मैं आया था यहाँ पे। काम? कैसा काम? एक तुम्हारे शहर में एक बहुत बड़ा मुजरिम छुपा हुआ है, मुजरिम? उसके वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। कैसा मुजरिम? मैं कुछ समझा नहीं। एक बहुत बड़ा मुजरिम है, 12 मर्डर करके भाग फरार है।
मेरी ही कस्टडी से फरार हो गया है। फरार हो गया? ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। आपको जैसी हेल्प चाहिए होगी ना, मैं आपका साथ दूंगा। अंकल आप इतने दिनों बाद आए हैं, चलिए ना घर पे, हम लोग वहीं बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है बेटा, कोई नहीं, चलते हैं। ठीक है अंकल। आज तो काम को इल्जाम देना पड़ेगा। वैसे भी तिजोरी में बहुत माल दबा रखा है और सालों से मैं बैठ के यहाँ पे खा रहा हूँ ना। आज इस काम को अंजाम देना ही पड़ेगा। वैसे तो मालिक इस घर में है नहीं, लेकिन इस काम में अड़चन अगर डालेंगे ना तो उनको ये इस रास्ते से हटाना पड़े तो हटा दूंगा। ये मेरा भाई क्या करना चाह रहा है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। भले मेरा भाई है, सोतेला ही सही, पर कोई बात नहीं, ये गद्दारी कर सकता है, ये नमक हरामी कर सकता है, पर मैं नहीं कर सकती अपने मालिक के साथ। एक काम करती हूँ, बाहर से गेट ही बंद कर देती हूँ। हाँ, अभी गेट नहीं खुलेगा, और अगर खुलेगा भी तो जब मालिक आएंगे ना, जब भी वही गेट खोलेंगे। अभी मैं जाती हूँ यहाँ से। चलता हूँ। अरे अरे ये गेट कौन बंद कर दिया? अरे कौन है? अरे खोलो, गंगू भाई ना, अरे गंगू भाई ना, खोल दो। लगता है गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया है। कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन इस काम को अंजाम आज दे कर रहूंगा मैं। आइए अंकल जी। पुलिस? अरे गंगू भाई डरो मत, ये मेरे अंकल हैं, तुम मत डरो। जी नमस्ते। लेकिन तुम इतनी घबराई क्यों? वो साहब जी, वो मेरा भाई ना। भाई साहब जी, उसको कुछ हुआ नहीं है, वो करने वाला है। करने वाला? जी साहब लेकिन क्या? साहब जी, वो भले ही मेरा मुंह बोला भाई है, पर वो आपको लूटना चाहता है। क्या लूटने वाले? जी साहब जी। क्या कुछ भी बोले जा रही हो नाप शनाप? नहीं साहब जी, मैं सच कह रही हूँ। साहब जी देखो, मैंने तो ना उसको बंद भी कर दिया वॉशरूम में। अच्छा। अरे बेटा कौन है ये? अरे कुछ नहीं अंकल, वो ना एक इसका भाई है, मुंह बोला। एक दिन रास्ते से आ रही थी, इसने अपना भाई बना लिया, तो तब से शायद मेरे साथ ही रहता है। अरे चलो कोई बात नहीं, उसको तो हम देख लेंगे बाद में। ये बताओ, इसको पहचानती हो तुम? ये अंकल ये तो इसका भाई है। हाँ, रंगीला। ये मेरा अरे भाई बेटा है। मैं इसी को तो ढूंढ रहा हूँ। क्या? यही तो 12 मर्डर करके भागा हुआ है, इसी की वजह से तो मेरी नौकरी खतरे में है। मतलब ये बहुत बड़ा मुजरिम है। ये मुजरिम है? हाँ, इसी की वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे। साहब जी मुझे नहीं पता था। साहब जी मैं सच। गंगू भाई कितनी भोली हो तुम। अरे किसी को भी अपना भाई बना के ले आती हो मेरे घर में। साहब जी हमें नहीं पता था साहब जी। बस जानती हो, 12 मर्डर किए उसने, 12। अरे कल को तुम्हें या मेरे घर परिवार को कुछ हो जाता तो? नहीं साहब जी। अंकल आप ऐसा कीजिए, इसे अरेस्ट कर लीजिए। मैं अब एक पल भी नहीं अपने घर पे देखना चाहता इसे। तुमने लॉक कर दिया ना उसे? जी साहब जी, ये चाबी। लाओ चाबी दो। ठीक है बेटा, उसको तो मैं अरेस्ट कर ही लूंगा, और मैं गंगू भाई को भी अरेस्ट कर लेता हूँ। नहीं लेकिन इन्होंने उसको पकड़वाने में मदद की है, इसलिए इनको मैं बकस दे रहा हूँ। चलो उसको गिरफ्तार करके लाते जी हैं। जी अंकल जी, वाह, चलो। गेट लगा दिया। रंगीला, रंगीला दरवाजा खोल। रंगीला, अरे पुलिस को क्यों लाया तुम यहाँ पे? रंगीला
तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम एक मुजरिम हो, मुजरिम। बाहर आ जाओ। किसने बोला ये? मैं सब जान गया हूं तुम्हारे बारे में, और मुझे मेरे अंकल ने सब कुछ बता दिया। अब चुपचाप बाहर आ जाओ। अगर कुछ जिंदगी जीना है तो बाहर आ जाओ, नहीं तो यही एनकाउंटर कर दूंगा। रोकी, अब रंगीला, कितना नाम बदलता है रे तू? इंस्पेक्टर, इस बार तो पकड़ लिया, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट में यूं फरार हो जाऊंगा मैं यहाँ से। इस बार तुझे वो मौका ही नहीं दूंगा मैं। इस बार तो ले चल के पहाड़ियों पे तेरे को एनकाउंटर कर दूंगा मैं। मेरा एनकाउंटर? आज तक किसी ने पैदा नहीं हुआ कि जो मेरा एनकाउंटर कर दे। इंस्पेक्टर राजन सिंह हाथ लगाया आज। पिछली बार तो तेरे भोलेपन में आ गया था मैं, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल। जो वो पकड़ा गया, मेरी अलमारी में इतने सारे पैसे हैं। अरे कल को वो मेरी जान ले सकता था, मेरी वाइफ और गंगू भाई, किसी को भी मार सकता था। उसके अंदर इंसानियत नहीं, हैवानियत है, हैवानियत। अच्छा वो पकड़ा गया।